हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज का हमारा एक टॉपिक पे डिस्कशन है नशा मुक्ति के ऊपर। यानी जो नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं या फिर जो नशे के जो रोगी हैं वो नशा छोड़ते क्यों नहीं हैं। आज हम इस बात पर डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न है कि इतना पैसा खर्च करने, इतनी सेहत खराब होने के बाद भी उनको जो है डी एडिक्शन प्रोग्राम से डर लगता है। यानी कि वो रिहेबिलिटेशन में उनको छोड़ भी दें तो वो 1 महीने 2 महीने के बाद फिर से शुरू कर देते हैं। तो इसी को समझते हैं। नशे के जो शुरुआत होती है सबसे पहले, जो वो बहुत माइन्यूट, सबसे पहले एक कॉमन धारणा है कि पहले शराब और पहली कोई सिगरेट अपने पैसे से नहीं पीता। ये सच्चाई है, क्योंकि कोई किसी पार्टी में, किसी कॉलेज में, किसी फंक्शन में जो है आपको ऑफर की जाती हैं चीज़ें, फिर उनके बाद जो है आपको ओकेजनली आप शुरू करते हैं, फिर रेगुलर हैबिट हो जाती है। तो ऐसा क्या है इनके अंदर कि इसकी लत आपसे छूट नहीं पाती है, या फिर जो है शरीर इतना, हमें पता भी होता है कि भाई ये इंजीरियस है, फिर भी लोग इसको कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल के अंदर हमें पता है इथेनॉल होता है और एक मिथेनॉल होता है। मिथेनॉल वाली अल्कोहल जो है वो डेंजरस होती है, तो इसलिए कई बार न्यूज़ में भी आता है कि जहरीली शराब पीने से जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो वो मिथेनॉल की वजह से होती है। अब इथेनॉल क्या करता है, जैसे हम जो उसको कंज्यूम करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे उसके स्टोमक में जाकर उसका अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, लेकिन वहाँ पर बहुत माइन्यूट होता है। फिर आती है बात, उसको तोड़ने का काम होता है लीवर का। अब हल्की फुल्की शराब को वो तोड़ सकता है, लेकिन पीने वाले जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। अब उसको तोड़ने की जो प्रोसेस है और जो उसकी अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी के हिसाब से, वो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है उसका, शरीर उसको सोख लेता है, ब्लड स्ट्रीम में वो पहुंच जाती है। उसके बाद वो पहुंचती है ब्रेन के अंदर। अब ब्रेन में जो है एक गाबा होता है। गाबा जो न्यूरॉन्स के बीच में एक ट्रांसमीटर का काम करता है। सबसे पहले तो ये उसी को ब्लॉक करती है, यानी कि जो फंक्शंस हैं, यानी सोचने की, समझने की और मूवमेंट की जो वो चीज़ें हैं, उनको वो ब्लॉक करवा देता है। तो हमें कॉमन तौर पर देखने को मिलता होगा कि जो ज़्यादा पी लेते हैं उनका चलना फिरना और वो उनकी जो बोलने की क्षमता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। धीरे धीरे जो है डिल्यूजन्स हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो ये होता है उसके रिसेप्टर के ब्लॉकेज के कारण। और इसका जो है दूसरा जो काम होता है वो डोपामिन और एंडोर्फिन जो हार्मोन्स होते हैं, जो कि हमारे स्ट्रेस फ्री हार्मोन्स होते हैं, अब ये उनको बढ़ा देती है, उनका रिलीज ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए कुछ देर के बाद व्यक्ति को जो है अच्छा महसूस होने लगता है, यानी वो फील करता है कि ये स्ट्रेस फ्री है। तो ये अल्कोहल के तो ये कारण, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी लगभग सेम सा ही एक्ट करती हैं। तो एक धारणा बनी हुई है कि जो स्ट्रेस हुआ तो, या फंक्शन हुआ या खुशी का मौका हुआ तो कुछ भी, तो उसमें जो है अल्कोहल का या बाकी की जो नशीली चीज़ें हैं उनका सेवन किया जाता है। अब बात यह है कि अब लत लग गई है किसी को, वो रेगुलर पी रहा है या ओकेजनली पी रहे हैं या कुछ भी है, तो उसको रिहैब में डालते हैं परिवार वाले कि रिहेबिलिटेशन होगा, नशा मुक्ति केंद्र में डाल देते हैं। लेकिन क्या यह चीज़ संभव है कि नशा मुक्ति में रहने के बाद जो है वो व्यक्ति उसको छोड़ देगा? नहीं, इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्या कारण है कि वहाँ पर देखो, इलाज तो किया ही जाता है उसके अंदर, वहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल नहीं की जाती। उसके इंस्पाइट की बहुत सारी जो है दवाइयाँ देते हैं ताकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ना उसको देखने को मिले। तो दोबारा से पीना क्यों शुरू कर देते हैं लोग? देखो, नशा मुक्ति में 1 महीना 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रिहेबिलिटेशन, वो उसमें पैसा भी लगता है। तो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो दोबारा से फिर उनको तलब उसकी लगती है। ये ऐसा होता है जो उनके विड्रॉल सिम्टम्स हैं, यानी हम कोई ड्रग्स लेते हैं, उसके अगर ना लें तो कुछ टाइम के बाद जो है उसके हमें साइड इफ़ेक्ट या विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे लॉस ऑफ मेमोरी, हार्ट बीट बढ़ जाना, पसीना आना, ट्रीमर्स हो जाते हैं कई बार,
वो सीजर्स देखने को मिलते हैं। तो ये कारण से क्या होता है कि वो पेशेंट जो है वो सोचता है कि इससे बढ़िया तो वो कंज्यूम ही कर ले, तो वो चीज़ें जो है उसको रिलैक्स तुरंत महसूस करा देती हैं इंस्पाइट कि वो ड्रग्स ले कोई। तो इस सबसे बड़ा कारण तो यही है। दूसरा क्या है कि लोग छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, ये उनकी एक हैबिट बन गई है और उनको लगता है कि इसके अल्कोहल कंजप्शन तो जो है एपेटाइजर है, मतलब अलग अलग बहाने देते हैं, ये तो ठंड में गर्मी ने वो लगने देता या इन्फेक्शन नहीं होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं लीवर के ऊपर। तो खासकर लीवर अगर आपका एक बार फेल हो गया या सिरोसिस हो गया तो आपके बचने के चांस नाम मात्र हो जाते हैं, आप बचेंगे ही नहीं। तो ये इसका एक, अब क्या किया जाए भाई? भाई छोड़ने का भी तो कोई तरीका होता होगा ना। देखो, नशा मुक्ति के अंदर एक ऑप्शन हो सकता है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर दिल से अपने मन से अगर ये नहीं चाहता कि उसको छोड़ना है तो वो नहीं छोड़ सकता, भले ही आप कुछ भी कर लो, आप उसको हॉस्पिटलाइज कर लो, रिहैब में डाल दो या कुछ भी कर लो, क्योंकि ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं उसके लिए। और उसके पास जो है उसको रोज़ का अगर लत है तो उसको पैसा कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाता है। अच्छे काम के लिए कभी पैसा अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ऐसे कामों के लिए पैसा अवेलेबल हो जाता है। तो जो व्यक्ति छोड़ना चाहते हैं उनके लिए यही सॉल्यूशन है कि वो अपना पहले मन बनाएं, फिर उसको विड्रॉल सिम्टम्स देखने पड़ेंगे, उनको जो है वो टैकल करें। उनके लिए वो काउंसलर की मदद ले सकता है। अब गरीब व्यक्ति तो काउंसलर के पास जाएगा नहीं, तो उसके लिए जो है आप अपने भी आसपास की जो भी क्लिनिक हैं या जो भी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। अब सरकारी हॉस्पिटल की दशा ऐसी है कि अगर वहाँ पर ओपीडी बंद हो जाती हैं और भीड़ इतनी है कि वो रिहैब के चक्कर में घूमेगा तो फिर उसको वैसे ही स्ट्रेस हो जाएगा, फिर वो फिर से पीने शुरू कर देगा। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन आप अपने लेवल पर शुरू करिए। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं और आजकल इतना जो है नशीला पदार्थ अवेलेबल होने के, यानी दवाइयाँ तक को नहीं छोड़ते हैं लोग, जो मेडिकली यूज़ के लिए जो एक पेशेंट की जान बचा सकती थी अब वो बैन हो चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना करें, और इसको बहुत ही डेंजरस चीज़ है। इसका बाद में पता पड़ता है जब आप एक बार हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी भर की तो कमाई जाएगी उसमें, और साथ में आप एक परिवार भी खो देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।